हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कि यूपी के अयोध्या शहर में आके चल क्या रहा है, कि यूपी के अयोध्या शहर में आके हो क्या रहा है, यूपी के अयोध्या शहर में आके बन क्या रहा है। कि आज की वीडियो हम इसी टॉपिक पर है कि आखिर अयोध्या की कहानी क्या चल रही है, कि आखिर अयोध्या की कहानी थी क्या और आखिर हो क्या गई। कि आज की वीडियो इसी के लिए, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे कमेंट सेक्शन में आपको जय श्री राम का मैसेज जरूर देखना पड़ेगा, ताकि अन्य समाज के लोगों को पता चला आगे अयोध्या में हो क्या रहा, कि आगे किस भगवान की इतनी तपस्या हो रही है, कौन भगवान है, किसकी इतनी ताकत है। ये अयोध्या की पूरी पावन नगरी को अपनी रोशनी में उन्होंने आकर्षित कर रखा है। कि कौन है ये राम, कौन है श्री राम, कौन है हनुमान, कौन है सीता, कौन है लक्ष्मण, कौन है सब कुछ, कौन है भरत, कौन है शत्रुघ्न, आगे कौन है ये अयोध्या नगरी, किस लिए बनी है अयोध्या नगरी, क्या है बाबरी मस्जिद, क्या है आखिर इनका, आगे क्या है, कि किस लिए आके ये दोनों अलग अलग हुए, किस भूमि के लिए आके इनकी लड़ाई हुई, किस जगह की आखिर इतनी, कि किस जगह के लिए आके हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई हुई, कि आके अयोध्या अयोध्या आके क्यों हो रहा है पूरे विश्व में। कि आज की वीडियो इसी के लिए है कि अगर आप नारायण के या शिव शंकर के या किसी भी स्वरूप की अगर आप पूजा करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अयोध्या में आके पूजन किसकी हो रही है, कि अयोध्या में श्री राम की पूजा के क्यों है, क्यों श्री राम की भक्ति की भावना वहां पे है। हनुमान जी, राम, लक्ष्मण या किसी के भी भक्त हो तो कमेंट सेक्शन में आपको जय श्री राम लिखना पड़ेगा। कि अयोध्या के बारे में जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा, हमें पीछे जाके देखना पड़ेगा आखिर अयोध्या में हुआ क्या था। कि अयोध्या श्री राम की, अयोध्या श्री राम भगवान की भूमि है, अयोध्या श्री लक्ष्मण जी की भूमि है, अयोध्या श्री सीता जी की भूमि है, अयोध्या जिसकी, अयोध्या पूरे अयोध्या वासियों की भूमि है। कि अयोध्या हिंदुओं की भूमि नहीं है, अयोध्या उन लोगों की भूमि है जो नारायण भगवान के, शिव भगवान के परम भक्त है। अयोध्या उनकी भूमि है जो राम भगवान, सीता माता या लक्ष्मण जी की उपासना करते हो। अयोध्या उनकी भूमि है जो हनुमान जी की पूजा, अयोध्या उनकी भूमि है जो हनुमान जी की पूजा करते हो। अयोध्या उनकी भूमि है जो दशरथ जैसे पिता का स्मरण करते हो। जी हाँ, अयोध्या वही भूमि है जिस पर श्री राम जी ने जन्म लिया था। अयोध्या वही भूमि है जिस पर कैकेयी माता ने अपना षड्यंत्र रचा था। अयोध्या वही भूमि है जिस पर राजा भरत ने अपना सिंहासन त्याग दिया था। अयोध्या वही भूमि है जो साक्षी है श्री राम के आने की। अयोध्या वही भूमि है जिस पर सीता माता और राम जी का विवाह हुआ था। जी हाँ, कि अयोध्या की कहानी सबों को पता है कि राम जी की किस प्रकार शादी हुई थी, किस प्रकार उन्हें वनवास हुआ था, किस प्रकार लक्ष्मण जी ने उनका साथ दिया था, किस प्रकार हनुमान जी ने उनके साथ विचरण किया था, किस प्रकार रावण और राम का युद्ध हुआ था, किस प्रकार रामायण की मृत्यु थी। ये बात सबको पता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आगे वहां पे बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी। जी हाँ, क्योंकि हमें सिर्फ अयोध्या के बारे में पता, हमें ये नहीं पता कि आगे बाबरी मस्जिद क्यों बनी थी, क्यों आखिर 22 जनवरी को उसका पूजन हो रहा है, क्यों आगे 22 जनवरी इतनी अहम है। कि इस पर हम बात करेंगे कि आगे बाबरी मस्जिद बनवाई किसने थी। जी हाँ, बाबरी मस्जिद को बनवाने वाला बाबा ही था। कि सालों बाद पृथ्वी के उस संकट ने जब ये भूमि को दबा दिया गया था, तब बाबा जैसे जैसे अपराधिक और कुशासनिक राजा ने इस बाबरी मस्जिद की स्थापना की थी। जब ये बाबरी मस्जिद की स्थापना हो रही थी, जब इसकी एक दीवार बनने के लिए 10-15 मजदूर लगाए गए थे, वो रोज एक दीवार बनाते, लेकिन हनुमान जी का कुछ चमत्कारी ताकत है क्या, उन्होंने उस दीवार को बनने नहीं दिया था। बाबा ने अपने पास उन हिंदू पंडितों को बुलाया और आगे उनसे जाना कि हमें आगे ये दीवार बनानी हो तो किस तरीके से बना। तब उन हिंदू पंडितों ने अपने जान पर आने की अपनी जान जाने के गए से उन्होंने भगवान श्री राम का ध्यान करके उस दीवार को बनवा तो दिया, लेकिन उन्होंने एक जगह बनवा दी ताकि वहां पर श्री राम की स्थापना हो सके। लेकिन धीरे धीरे भारत का षड्यंत्र और रचा गया और उन्होंने उस श्री राम के भूमि को भी अपने कब्जे में लेने के लिए उन्होंने अनेक अनेक कोशिश की, लेकिन वो श्री राम की भूमि को आज नहीं ले पाए। कि इस पर सालों राज करने लगा। जब 1983 में जब हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने इस बाबरी मस्जिद पर जब कानूनी कार्रवाई की, तब पूरी मुसलमान कम्युनिटी एक हो गई। जब हिंदुओं को युद्ध के मैदान में उतार ना पड़ा, उसी लिए हिंदू और मुस्लिम का युद्ध हुआ। ये वही बाबरी मस्जिद है जिस पर एक समय राम की अयोध्या नगरी थी। जी हाँ, ये वही बाबरी मस्जिद थी जिस पर हिंदुओं की लड़ाई हुई। ये वही बाबरी मस्जिद है
जो सबूत है राम की अयोध्या होने का। 1983 में जब हिंदू समुदाय के लोगों ने उस बाबरी मस्जिद की टोंक पर जाकर उस पर तोड़फोड़ की थी, जब जब ये कानूनी कार्रवाई की गई थी, जब कि 1983 का जो केस हुआ था, उस केस को होते होते 2018 में जब कोर्ट ने जब इस पर फैसला सुनाया, तो उन्होंने आधा फैसला हिंदुओं के मध्य और आधा फैसला मुसलमानों के मध्य किया। जी हाँ, उन्होंने हिंदुओं के लिए तो ये जगह को हटाकर उसके लिए एक जगह देकर उसको अलग करके इस राम अयोध्या नगरी की दोबारा से स्थापना की गई है। और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसको आप और हम बाबा कह के संबोधित करते हैं, ये भाजपा का है, जिस पर भगवा रंग इस तरीके से चढ़ा हुआ है कि वो हिंदुओं के प्रति इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने 5 साल के अंदर उस बाबरी मस्जिद को हटाकर उस राम में अयोध्या नगरी की ऐसी स्थापना कर रखी है कि जिस पर हमारे अयोध्या नगरी के जो अब दोबारा से बनने वाली है, ये वही क्षण है जो आपको और हमारे पूरे विश्व के लिए खुशहाली पैदा कर सकता है। जी हाँ, कि अगर आप इस अलौकिक और इसकी सुंदर में अयोध्या नगरी के अगर आप साक्षी बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर ऐसी लाइक बने रहे और हमारी आने वाली वीडियो जो आपको सबसे पहले मिल सके, उसके लिए हमारे बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। और अगर आप 22 जनवरी को अपने ऑफिस, दफ्तर या किसी भी दुकान या किसी भी परिसर पर अगर आप काम कर रहे हो, तो 22 जनवरी 2:30 बजे तक उस काम को आप बंद कर दें और इस राममय अयोध्या नगरी के आप साक्षी बने, क्योंकि ये वही अयोध्या नगरी है जो आपके और आपके परिवार के आने वाले 100 वर्षों तक याद करी जाएगी। ये वही अयोध्या नगरी है जो आपको साक्षी बनाती है उस पावन नगरी की, जिस पर 22 जनवरी को राम आएंगे, जिस पर सीता माता आएंगी, जिस पर लक्ष्मण जी आएंगे, जिस पर हनुमान जी अपने दर्शन देंगे। ये वही अयोध्या नगरी है जो 22 जनवरी को दोबारा बन के तैयार होगी, जिस पर दोबारा से दिवाली मनाई जाएगी। भारत में जरूर दिवाली पर दिवाली मनाई जाती है, लेकिन 22 जनवरी एक ऐसी विधि और एक ऐसी तारीख है जिस पर दोबारा से आपके लिए दिवाली मनाई जाएगी। तो 22 जनवरी अपने घर, दुकान या दफ्तर या किसी भी सामाजिक परिसर या किसी भी चौराहे पर कि आप एक छोटा दीपक जरूर जलाएं। दीपक की रोशनी उजाले की निशानी होती है। तो अगर आप राम भक्त हो, अगर आप नारायण भक्त हो, अगर आप हनुमान भक्त हो, अगर आप लक्ष्मण भक्त हो, अगर आप सीता भक्त हो, तो उस दिन अपने घर पर एक दीपक जरूर जलाएं कि अयोध्या श्री राम की भूमि बनके दोबारा से तैयार हो चुकी है। जी हाँ, उस पर बाबरी मस्जिद का पूरी तरीके से अंत हो चुका है कि अयोध्या केवल हिंदुओं की नगरी नहीं है, अयोध्या उन लोगों की नगरी है जो किसी भी धर्म या संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जो किसी भी तरीके से नारायण भगवान, राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान या किसी भी अन्य भगवान को मानते हो। अगर आप उस अयोध्या नगरी के साक्षी बनना चाहते हो, तो 22 जनवरी को आप अपने ऑफिस, दफ्तर बंद करके एक बार उस अयोध्या नगरी को आप हमारे चैनल पर या किसी भी न्यूज चैनल पर उस पर आप देख सकते हैं। तो 22 जनवरी को अपने घर में रहिए और उस अयोध्या नगरी के दर्शन करिए जिस पर राम विराजित होने वाले हैं। कि 22 जनवरी आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि 22 जनवरी दीपों की रात है। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि हमारी आने वाली ऐसी वीडियो जो आपको सबसे पहले मिल सके, उसके लिए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं।